जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 22। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्सुक होकर नंद गांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की तरह मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उनको हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गईं तथा दूसरी कुछ गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता, माता, भ्राता, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भित, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वे उनके साथ ब्रजभूमि में विचरण करने लगी। 2 महीने वहां रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निषट और उल्मुक नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है। वहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्ण चंद्र को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैत्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने में एक ही दिन की देर थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगिणी सेना का वध करके उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंबरासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, मुने,
शंबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, शंबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, अतः उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठर अग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। इसके बाद मच्छेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृशांगी तरुणी ने नारद जी से कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और वहां मत्स्य ने निगल लिया था। वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देखकर कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तुम मातृभाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? तब मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी शंबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शंबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, सुभ्रु, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय शंबरासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और ये उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देखकर
द्वारकापुरी के सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अलावा चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थीं। उनके नाम ये हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी यानी जाम्बवती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध अर्थात कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसलिए आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देखकर मूर्ख कलिंग राज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र जी की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोली, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है, तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखाकर वह हंसता था, उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए और बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। इसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलयापीड़, बालघातिनी पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे, उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन,
इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, उन्हें हर लिया है। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राज्ञ ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित्त होकर देवलोक को चले गए। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाशों अर्थात लोहे के कंटीले तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद के सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमि पुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसलिए इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता, विकर्ता और सहर्ता हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। हे अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूत आत्मा हैं, अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। हे सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे।
जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 8 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गौ माता की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतान सप्तमी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।